Hello students, welcome to ACS Pathshala. In today's video, we will talk about class 7 science, very important topic, which is time and speed. ये वीडियो कंटिन्यूशन है मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन का। इसका पहला पार्ट हमने ACS पाठशाला के चैनल में डाला है, आप देख सकते हो अगर आपने मिस कर दिया तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था एंशियंट पीरियड में कौन कौन से टाइम हम मेजरमेंट डिवाइसेस यूज करते थे। जैसे हम सनडायल यूज करते थे, हम वाटर क्लॉक यूज करते थे, हम देखते थे कि सूरज के जब सनराइज होता है या सनसेट होता है उससे टाइम नोटिस करते थे हम, या फिर मून के फेजेस से टाइम को नोटिस किया जाता था। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी, जो टाइम इंटरवल जो बीता था वो फिक्स नहीं था। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा टाइम इंटरवल बीता और वही टाइम इंटरवल अगर फिर से बीतेगा तो वो ज्यादा टाइम ऐसा लगेगा हमें कि ज्यादा टाइम हो गया है, इसलिए उसमें कुछ फिक्स नहीं दिया। तो मॉडर्न जमाने में जो टाइम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं हम, उसमें जो एक सेकंड होता है वो इसके एक सेकंड और इसके एक सेकंड के बराबर होगा। तो इसमें हमें एक फिक्स वो मिल जाती है वैल्यू। तो ये वाली वॉचेस यूज करते हैं हम, जिसमें एक पेंडुलम लगा रहता है, पेंडुलम टू एंड फ्रो मूव करता है ऐसे। डिजिटल क्लॉक यूज करते हैं, जिसमें टाइम डिजिट फॉर्म में दिखाता है। ऐसे डिजिटल वॉच करते हैं जो रिस्ट वॉच होती है, जो हम रिस्ट में पहनते हैं। तो इस तरह की टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम मॉडर्न जमाने में यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका ऐसा यूनिट ऑफ टाइम। टाइम को हम तीन यूनिट में नापते हैं, सेकेंड्स, मिनट्स एंड आवर्स में। ये वाली घड़ी आपने बहुत जगह देखी होगी घरों में, मोस्ट पॉपुलर, मतलब सब जगह यही घड़ी यूज होती है। इसमें बेसिकली तीन नीडल्स होते हैं। एक छोटी नीडल होती है जो आर की नीडल होती है, एक बड़ी नीडल होती है जो आपके मिनट्स की होती है, और एक ये नीडल जो सबसे बड़ी रहती है, जो आपकी सेकंड्स दिखाता है। इसमें कुछ रीडिंग्स रहती है। जब ये आपकी जो छोटी वाली सुई है जो आर को नाप रही है, ये जब यहां से यहां हो जाए मूव, तो 1 घंटा हो गया। और ये जब पूरा चक्कर लगा देती है तो आपके 60 मिनट हो गए। और ये वाली नीडल जब पूरा चक्कर लगाती है तो 60 सेकेंड्स हो जाते हैं। तो 1 मिनट 60 सेकेंड्स के बराबर होता है, और 1 आवर 60 मिनट के बराबर होता है। तो ये आपको यूनिट कन्वर्जन याद होना चाहिए। ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड्स। फॉर लार्जर यूनिट वी यूज मिनट्स एंड आवर्स। नाउ मूव टू अनदर स्लाइड। पॉइंट टू बी नोटेड, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो हमें याद रखने चाहिए, क्योंकि इस वाले चैप्टर में आपके न्यूमेरिकल भी आएंगे, आपको फाइंड करना पड़ेगा आंसर। तो ये पॉइंट नोटेड होने चाहिए। यूनिट ऑफ टाइम जैसे मैंने आपको बताया था, सेकेंड, मिनट एंड आवर, स्टार्ट विथ लोअर केस, मतलब ये वाले जो लेटर्स हैं ये एस को कैपिटल नहीं रख सकते। अगर ये स्टार्टिंग हो रहा है सेंटेंस का तब आप रख सकते हो कैपिटल। फॉर एग्जांपल सेकंड से स्टार्ट हो रहा है कोई सेंटेंस, तो एस कैपिटल जाएगा, एम कैपिटल जाएगा और आर का एच कैपिटल जाएगा। सिंबल्स क्या है सेकंड के? एस। आप एस ई सी नहीं यूज कर सकते वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे। मिनट के लिए एम आई एन और आवर्स के लिए एच। ऐसे ही आपका दे सिंबल्स आर ऑलवेज यूज्ड इन लोअर केस, मतलब स्मॉल कैपिटल में, मतलब कैपिटल नहीं रखना उसको, उसके जो स्टार्टिंग वर्ड है वो स्मॉल रहना चाहिए। नो एस इट एज इट एडेड, मतलब एस को ऐड नहीं करना। जैसे सेकंड्स में आपने एस ऐड कर दिया। डू नॉट यूज फुल स्टॉप आफ्टर सिंबल अनलेस इट इज एंड ऑफ ए सेंटेंस, मतलब सिंबल के आगे, सॉरी, सिंबल के एंड में आपको फुल स्टॉप नहीं लगाना। फॉर एग्जाम्पल अगर एस के आगे आपने डॉट लगा दिया तो गलत हो जाएगा यहाँ पे। ऑलवेज लीव अ स्पेस बिटवीन नंबर एंड अ डिजिट, मतलब जैसे 5 मिनट आपको लिखना है 5 स्पेस मिनट। डो नॉट यूज सेकंड फॉर अ सेकंड, मतलब एस ई सी नहीं लिखना सेकंड के लिए, मैंने आपको बताया था एस लिखना है। आर्स के लिए एच आर एस। नाउ मूव टू अनदर स्लाइड। पेंडुलम, जैसे मैंने आपको बताया था वॉचेस में, इसमें पेंडुलम लगा है, ये टू एंड फ्रो मोशन दिखाता है। तो आइए इसे थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, आइए इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ये आपका पेंडुलम है। पेंडुलम आप घर में भी बना सकते हो। एक यहाँ पे फिक्स पॉइंट लिया, मतलब हाथ से एक रस्सी ली और इसमें एक वेट अटैच कर दिया, मतलब शुरू में आप ग्रेविटी की वजह से वो यहाँ रहेगा, ठीक है। और इसको थोड़ा सा
यहां से पुश करके इधर तक लाए और फिर छोड़ दिया, तो कैसे जाएगा ये पहले इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, इधर जाएगा, फिर ऐसे ऐसे करते करते बीच में रुक जाएगा। इसको बोलते हैं हम टू एंड फ्रो मोशन, मतलब एक बार यहाँ गया, एक बार यहाँ गया, एक बार यहाँ गया। तो इसकी कुछ पोजिशंस हैं, कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका लेफ्ट साइड में या फिर बी वाली साइड में जो मैक्सिमम पोजीशन तक वो जाएगा उसको बोलेंगे हम एक्सट्रीम पोजीशन। ये दो बनेंगे, एक तो यहाँ का एक्सट्रीम पोजीशन बनेगा दूसरी साइड, और एक यहाँ का पोजीशन बनेगा। और जो बीच वाली जो पोजीशन होगी उसको हम बोलेंगे मीन पोजीशन। ठीक है। और इसमें एक टर्म आती है ऑसिलेशंस। ऑसिलेशन क्या हुआ, जब हमने यहां से स्टार्ट किया और इसको यहां पे ले गए और फिर यहां पे हमने रिलीज किया, तो जब यहां से यहां जाके यहां गया और फिर जब वापस आया उसको बोलेंगे एक ऑसिलेशन। आपका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। ऐसे ही फिर से ये यहां जाएगा और फिर यहां से फिर से वापस आ जाएगा, इसको बोले हम दूसरा ऑसिलेशन। तो जब ये एक मोशन कंप्लीट हो जाता है इसका, तो उस कंप्लीट मोशन को हम बोलते हैं ऑसिलेशंस। ठीक है। और जहां पे ये वेट हैंग रहता है उसको बोलते हैं बॉब। ये कुछ टेक्निकल टर्म्स है जो आपको पता होने चाहिए। अब आप थोड़ी बड़ी क्लास में आ गए तो आपको टेक्निकल टर्म्स पता होने चाहिए। जहां पे आप इसको पकड़ के रखते हो उसको बोलते हैं रिजिड सपोर्ट। और ये जिससे आप इसको मास को बांधते हैं उसको बोलते हैं लॉन्ग थ्रेड या फिर थ्रेड। ठीक है। आपको ये समझ आ गया। नाउ मूव टू अनदर स्लाइड। रेस अगेंस्ट टाइम। हमने टाइम के बारे में काफी पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे स्पीड के बारे में। इसके स्पीड का कॉन्सेप्ट कैसे आइए देखेंगे। तो यहाँ पे रेस हो रही है कुछ लोगों की, जैसे कि हम देख सकते हैं। जैसे फुटबॉल में बहुत सारे प्लेयर तेज भागते हैं, कुछ स्लो भागते हैं, बहुत फास्टेस्ट भी होते हैं। जैसे एम्बापे बहुत फास्टेस्ट प्लेयर है आज के डेट में। तो ये जो रेस जीत रहा है और ये जो रेस में सबसे पीछे है, तो ट्रैक तो सबका सेम था। फॉर एग्जाम्पल ये ट्रैक हुआ, लेकिन जिनकी स्पीड तेज होती है वो रेस जीत जाते हैं। स्पीड टर्म आया इसमें। तो अगर उन्हें स्पीड मतलब अगर उन्हें रेस जीतनी है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें वो जो डिस्टेंस है वो जल्दी पार करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां से यहां तक रेस हो रही है तो ये जो जो डिस्टेंस है इनको जल्दी पार करना पड़ेगा। तो जल्दी पार करने को उन्हें अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो डिस्टेंस तो फिक्स है, लेकिन उनको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। और वो जो रेस है उनको कम टाइम में कंप्लीट करनी पड़ेगी। जो विनर होता है वो उस रेस को कम टाइम में कंप्लीट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसने रेस खत्म कर दी 10 सेकेंड में और इसको 12 सेकेंड लग गए और इसको 14, ऐसे लास्ट वाले को 20 सेकेंड लग गए। ठीक है। टाइम तो सबको अलग अलग लग रहा है, लेकिन डिस्टेंस सबका सेम है। ठीक है। डिस्टेंस सबका सेम है लेकिन टाइम अलग अलग लग रहा है। तो इस चीज को बताने के लिए साइंस में एक टर्म यूज होता है जो होता है स्पीड। ठीक है। कोई कितना तेज भाग रहा है, कोई कितना स्लो भाग रहा है, उस चीज को बताने के लिए हम स्पीड का यूज करते हैं। ठीक है। नाउ मूव टू अनदर स्लाइड। स्पीड। Speed is the measure of how fast an object is moving. It tells us the distance of an object covers in a certain amount of time. मतलब कोई चीज कितनी तेज भाग रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्पीड। ठीक है। और ये बताता है हमें कि डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इन सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब किसी सर्टेन अमाउंट मतलब फिक्स टाइम में। फॉर एग्जाम्पल, 2 सेकेंड में किसी ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर डिस्टेंस 20 मीटर है और टाइम 2 सेकेंड है, तो 20/2। अभी आपका एक न्यूमेरिकल भी आएगा इसमें, वो आपको करना है। तो स्पीड कितनी हुई, 20/2 स्पीड हुई 10। और यूनिट क्या हुई, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है मीटर। ठीक है। और यहाँ पे स्पीड आएगा, सॉरी, स्पीड की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। और ये जो फॉर्मूला है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस फॉर्मूले से आपके 3 फॉर्मूले बन जाते हैं। एक तो ये पहले बना है, ठीक है,
फिर इसके बाद आता है कभी कभी कि टोटल टाइम क्या हुआ, मतलब टाइम का फॉर्मूला क्या हुआ। तो टाइम निकालने के लिए आपको इसको यहां भेजना है और इसको यहां भेजना है। फॉर एग्जाम्पल टोटल टाइम टेकन यहाँ पे लिखा जाएगा इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन स्पीड, है ना। एक और फॉर्मूला बन गया इससे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक। और तीसरा फॉर्मूला जो इससे बनेगा वो बनेगा डी इज इक्वल टू, इस टाइम को यहां भेजो तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, एस इंटू टी। ठीक है, ये आपका दूसरा फॉर्मूला बना। पहला आपका फॉर्मूला था ये जो बना रखा है, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था डी टी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका न्यूमेरिकल आता है तो आपको ये ध्यान होने चाहिए। नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल, ये आपकी आखिरी स्लाइड है आज के टॉपिक की। स्वाति स्कूल इज 3.6 किलोमीटर फ्रॉम her हाउस, she takes 15 minutes to reach school by bicycle, find the speed of the bicycle in मीटर पर सेकेंड। तो आपको मीटर पर सेकेंड में बताना है कि बाइसाइकिल की स्पीड क्या है। इस न्यूमेरिकल को करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि यूनिट्स क्या क्या है। तब आप, अगर यूनिट आपको ध्यान है दिमाग में, तो आप बता सकते हो कि क्या क्या गिवन हो रखा है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल इज 3.6 किलोमीटर, तो किलोमीटर किसकी यूनिट होती है बताओ, तो होती है डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस दे रखा कितना, 3.6। और एक और चीज आपने करनी है, किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। ऐसा यूनिट आपको पता होनी चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल को कर पाओगे। तो 3.6 को 1000 से कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, मैं थोड़ा ऐसे लिखा नहीं जा रहा, तो अगर आपको समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, 3.6 को आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 3600। ठीक है, मीटर। ऐसी टाइम, शी टेक्स 15 मिनट्स, उसको 15 मिनट्स लग गए। मिनट से भी हम समझ सकते हैं कि 15 क्या है, टाइम की यूनिट। तो टाइम दे रखा है 15, तो 15 मिनट को मैंने क्या बताया था, 1 मिनट 60 सेकेंड्स के बराबर होता है। तो 15 मिनट 15 इंटू 60 कितना होगा, 900। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें स्पीड ऑफ द बाइसाइकिल निकालनी है। स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस 3600 अपॉन 900। सिंपल। तो ये जीरो जीरो अपने काटे, 9 4 36। स्पीड क्या आएगी, 4 मीटर पर सेकेंड। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके एग्जाम में आते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो यहाँ पे आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ऐसी वीडियो आगे देखने के लिए फॉलो करें एसीएस पाठशाला। और कभी कभी ऐसा होता है हम वीडियो डालते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि वीडियो आई या नहीं आई। जो सीरीज में वीडियो मिस हो जाती है आपसे, उसको, उसका सॉल्यूशन ये है कि आपको बेल आइकन दबाना है। ठीक है, और शेयर करें फ्रेंड्स को। थैंक यू।